एक समय था कि दोनों एक दूसरे के प्यार के लिए मरता था, एक दूसरे के लिए मरता था, और आज एक दूसरे को मारने के लिए मर रहा है। इनडायरेक्टली वे में हम आपको बोला है, तब तो आज रोशन जेल में है। तो ये सच्चाई है, उसके साथ में मारपीट आ रहा है आज रोशन रोही होली के पहले आ जा रहे हैं जेल से। सुनने में आ रहा है। आपके लिए लोग भी खड़ा हुए, हम लोग भी खड़ा हुए, लड़ाई लड़े, अभी भी खड़ा हैं, आगे भी खड़ा रहेंगे। आप सही किरण सिंह और रोशन रोही फिर से एक हो पाएंगे या नहीं? संभव नहीं है, संभव नहीं है मेरे माध्यम से। आपके माध्यम से संभव नहीं है। किरण सिंह को आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो बोलती थी जो रोशन रोही मेरा हस्बैंड है, ये है वो है, अब बोल रही है जो हम शादियां नहीं किए हैं उनसे। बेवकूफ़ी है, उसको कैसे देखे, जैसे देखते थे वैसे ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दर्पण और हमारे साथ वीरू किशन वंशी जी जुड़ चुके हैं। वही वीरू किशन वंशी जी है जब पूरा विवादों में रहते हैं और पूरा मुंह तोड़ जवाब देते हैं, पीठ पीछे कुछ बोलते नहीं है। उनसे हम रोशन रोही के मुद्दे पे कुछ बातचीत करेंगे, जो इनका क्या बयान आता है। बहुत लोग बोल रहे हैं जो होली के पहले ही रोशन रोही जेल से आ जाएंगे। क्या वाकई में रोशन रोही जी होली के पहले ही जेल से आएंगे? इसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। कैसे हैं आप? एकदम जैसे हैं वैसे ही मस्त। सुनने में आ रहा है जो रोशन रोही होली के पहले आ जा रहे हैं जेल से। सुनने में आ रहा है। आ जाए, भगवान करे जल्दी आ जाए। अभी यही चाहते हैं। क्यों नहीं चाहेंगे भाई, वो मेरा दुश्मन है। लेकिन नहीं आएगा, होली के बाद आएगा। बहुत लोग तो बोल रहे हैं जो होली के पहले आएंगे। नहीं नहीं, कोर्ट बंद होने वाला है, कहाँ से आ पाएगा, अभी कोई डेट उठाए नहीं। हाईकोर्ट की वेबसाइट पे लोग जाएं, जाके सर्च करें, उसकी केस नंबर डाल के पता चल जाएगा सारी सच्चाई। अच्छा, ये किरण सिंह को आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो बोलती थी जो रोशन रोही मेरा हस्बैंड है, ये है वो है, अब बोल रही है जो हम शादियां नहीं किए हैं उनसे। बेवकूफ़ी है, उसको कैसे देखे, जैसे देखते थे वैसे ही है। बेवकूफ़ी है, वो उस चीज़ को समझ नहीं रही है कि उसका एक स्टेटमेंट कोर्ट में उसके अगेंस्ट में वो चीज़ साबित हो सकता है, गलत हो सकता है। वो चीज़ को उसको समझना चाहिए। किसी के बहकावे में आके कोई भी चीज़ नहीं बोल देना चाहिए, कहीं पे भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। हालांकि इतना दिन से बैठी थी और अचानक आके इंटरव्यू देना शुरू कर दी। पहले जब हम लोग बोलते थे कि बहुत सारे भाई लोग मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है कि इंटरव्यू दे दीजिए, तो वो देती नहीं थी। बोलती थी कि हाँ, बोलती थी कि परिवार मना कर रहा है, तो फलना मना कर रहा है, तो चिल्ला मना कर रहा है कि नहीं दे सकती, प्रॉब्लम है, नहीं समझ रहे हैं, ये वो रोना धोना करने लगती थी। ठीक है भाई, तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी अचानक आके दे रही है तो ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपके पास एविडेंस है, तो आप कोर्ट के सामने जाइए ना। आप क्या ये सब बोल रही थी एक जहाँ बिना एडवांस के बाद में हम बात नहीं करते हैं, मेरे पास है तभी बात आप बोल बात रहे हैं। कर ही कह रही हैं, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में उसको चीज़ को साक्ष्य रखिए। बोलिए, बेवकूफ़ी वाला हरकत मीडिया में बोल के क्या साबित कर लीजिएगा। ठीक है, लड़का को जेल भेजना चाह रहे थे, लड़का ने आपके साथ गलत किया, रिलेशनशिप में थे, प्यार में थे, सब चीज़ है। आपके लिए लोग भी खड़ा हुए, हम लोग भी खड़ा हुए, लड़ाई लड़े, अभी भी खड़ा हैं, आगे भी खड़ा रहेंगे। आप सही रहिएगा। लेकिन वही हो जाता है ना कि क्या ही बोल सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से वो बोलती हैं जब मेरा मार के सर फाड़ देता था, मार के ये कर देता था, वो कर देता, आपको क्या लगता है कहाँ तक सच है इसमें? बिल्कुल सही है, उसके साथ मारपीट होता था, क्योंकि कोई भी पत्नी, कोई भी बेबी लाख अगर वो गलत है और उसके साथ जब तक गलत नहीं होता है तब तक उसके अगेंस्ट में नहीं जाता है। एक समय था कि दोनों एक दूसरे के प्यार के लिए मरता था, एक दूसरे के लिए मरता था, और आज एक दूसरे को मारने के लिए मर रहा है। इनडायरेक्टली वे में हम आपको बोला है, तब तो आज रोशन जेल में है। तो ये सच्चाई है, उसके साथ मारपीट होता था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर मारपीट होता है तो चलो 2-4 दिन 5 दिन हुआ, उसके बाद मामला रफा-दफा हो गया। एक हस्बैंड वाइफ 2 साल रिलेशनशिप में रहते हैं और 2 साल से ये झगड़ा चल रहा है, वो मार के सर फाड़ देते थे, दिमाग फाड़ देते थे। ये ऐसे कैसे 2 साल चल गया? शुरुआत में कोई भी चीज़ जब किसी से दोस्ती होता है ना, तो 6 महीना साल भर नहीं होता, धीरे धीरे बिगड़ते हद की सीमा पार कर जाती है। और जब सीमा पार होता है, जब आपका पानी नाक के ऊपर आ जाएगा, तब आप कुछ करने का कोशिश कीजिएगा। उससे पहले तो आपको मज़ा आएगा कि पानी में ठंडा ठंडा मज़ा आ रहा है, डूब रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब नाक के ऊपर जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, तब अपना जान बचाने के लिए वो चीज़ को कीजिएगा। तो शुरू में मारपीट होता था, बर्दाश्त करती थी, माफ़ी मांगता था, खत्म हो जाता था। लेकिन जब देखी कि हद से ज़्यादा गुजर रहा है, तब इसने एक्शन लेना शुरू किया। अच्छा, वो बोलती हैं जो हम बालिग हैं, नाबालिग हैं, लेकिन वो कहीं से नहीं दिखती हैं जो नाबालिग है। ये आप डिसाइड नहीं ना कर सकते, हम डिसाइड नहीं ना कर सकते, कोर्ट डिसाइड करेगा ना, मेडिकल डिसाइड करेगा ना, क्योंकि प्रशासन तो बेवकूफ़ नहीं है। जो प्रशासन, जब आप केस दर्ज करने जाइएगा तो प्रशासन उसी समय छानबीन करता है, तब आपका एफआईआर दर्ज करेगा। और जो आप चाहिएगा वो धारा नहीं लग सकता है, प्रशासन जो चाहेगा वो धारा लगेगा, वो जानेगा कि ये चीज़ है तब। तो प्रशासन छानबीन करके ही पॉस्को एक्ट लगाया था कि वो नाबालिग है, मेडिकल आया था तभी लगा था। अभी वर्तमान में वो नाबालिग नहीं है, लेकिन जब उसके साथ घटना घटी थी तब वो नाबालिग थे। आपके घर में 1 महीना पहले चोरी हुआ, आज आप एफआईआर करने गए, आप, ये आपका फ्लैट है, आप यहाँ रह रही है, आप इसको बंद करके आप चले गए दिल्ली मुंबई घूमने के लिए, आपके घर में आज चोरी हुआ, 1 महीना बाद यहाँ आइएगा, तो एफआईआर करने जाइएगा, तो जिस दिन चोरी हुआ उसी दिन के डेट दीजिएगा ना, उसी दिन को डेट माना जाएगा ना, कि आज का डेट माना जाएगा। वही चीज़ है, उसके साथ जब घटना घटी उस समय वो नाबालिग थी, अभी नाबालिग नहीं है। मेडिकल के अकॉर्डिंग अभी 19 से 20 साल हो रहा है।
अच्छा, आप एक बात गेस्ट किए होंगे, कभी बोलती हैं रोशन जी के साथ हमें रहना है, कभी बोलती है नहीं रहना है, कभी बोलती है पता नहीं, मतलब ये खुलासा कुछ हाँ या ना में जवाब नहीं देती है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? यही यही बात हम आपको बता रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी है। हम लोगों ने भी शुरू से बोला, बहुत सारे लोगों से हमने मिलाने का कोशिश किया, तेज प्रताप भैया से लेके हर जगह हमने मिलाने का प्रयास किया, हर लोगों से बात करने का कोशिश किया कि चलो मेरा बात नहीं मानती है तो बात माने, या तो ठीक है अगर लड़का के साथ रहना है तो सारी चीज़ को ख़त्म करके लड़का को आज़ाद कर दिया, नहीं रहना है तो केस लड़ रही है तो अपने कैरियर पे फोकस करे, इसको जो बनना है जो करना है, नहीं ये कुछ कर रही है, नहीं ये कुछ बन रही है, ना इसका लाइफ से कोई लेना देना है, ना अपने घर पे जाके ये रह रही है, अपने फैमिली के बीच रह रही है। और दूसरी बात ये कर रही है गलती कि वो लड़का कर रहा है तो उससे में भी वो तकलीफ है, अगर वो गाना गा रहा है कुछ ये कर भी रहा है बोला तो। जा रहा है किरण सिंह के द्वारा जो रोशन रोही जेल से ही गाना गा रहे हैं, छूट दिया जा रहा है, क्या पुलिस थाने देखिए जेल वाले मामला में बहुत ऐसी चीज़ है, बहुत सारे प्रूफ है जो उसकी टीम भी जानता है, हम भी जानते हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में ये कहीं से हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं कि प्रशासन की कमी है, और प्रशासन की कमी में ऐसे ऐसे जेल से गाना गाया जा रहा है, वीडियो बना के रील्स पे इंस्टा पे डाला जा रहा है। हम हस्तक्षेप करने की हमारी हैसियत नहीं है और कोई भी नहीं कर सकता है, कानून पे सवाल नहीं कर सकते। अगर हमको डाउट है कि ऐसा कर रहा है तो जाके एक्शन लेंगे, मीडिया में बोलने से कोई मतलब है वो ही तो नहीं। ये भी बोल रहे हैं जो उसके प्रति मेरे पास सबूत है। सबूत है तो एफआईआर कीजिए, मीडिया में दिखाइए, आप खाली बोलिएगा, दिखा दीजिए मीडिया में क्या सबूत है, जाइए लोगों को बोलिए। ठीक है यार, किरण को समझना चाहिए, हम बोले ना पहले इसको बोलते थे इंटरव्यू के लिए नहीं, और अभी आके इंटरव्यू दे रही है, बेवकूफ़ है। अचानक से। हर बात में ये होता क्या है ना कि कुछ लोगों का ये मेंटलिटी होता है, वो समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं। और एक एक इंटरव्यू सेकंड सुन लीजिए, कुछ लोगों का ये मेंटलिटी होता है कि हम समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, बहुत काबिल हैं, बाकी सब बेवकूफ़ है, और जो ऐसा समझता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे साथ में रहने वाले जिनसे हम लोगों ने मिलाया, अभी भी मिलाते हैं, उसके लिए करते हैं, कर भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो सबको उसी प्रकार से ट्रीट करना ये सही नहीं ना होता है। आपके लिए कोई कर रहा है तो वो भी समझना चाहिए। उधर रोशन का परिवार है, आपका भी परिवार है, परिवार दोनों का परेशान हो रहा है, दोनों के तकलीफ में है। तो कोई एक ऐसा रास्ता निकालिए कि दोनों सही हो, और नहीं तो फिर लड़िएगा तो आप भी बर्बाद होइएगा, वो तो बर्बाद हो ही रहा है, परिवार भी जा रहा है, उसमें तीसरा भी कोई क्यों घसटाएगा? कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं आके कि इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है, व्यूज़ नहीं जा रहा है, जिसके कारण वो सब सारा चीज़ कर रही है व्यूज़ के लिए, टीआरपी के लिए। तो ठीक है, जो भी हो पब्लिक सब जानती है। और रह गई बात इंस्टाग्राम की, तो उसका तो एगो इंस्टाग्राम डिलीट करवा दिया कोई, चाहे अपना गलती से वो डिलीट कर ले, कै जगह जाती है, किसको देती है, क्या करती है, भगवान जाने। एक हमारे दोस्त है, हम लोगों ने मिलाया था ऑफिस पे, बॉबी है, वह भी बाइक से कहीं ले जाता है, आता है, सब चीज़ करता है। वो भी बेचारा बोलता था कि भैया फ्री नहीं रहते हैं, फिर भी हमको बुलाती हैं, तो इसलिए वो प्रमोशन वरमोशन दिलवाता है। उसी का आईडी है 87,000, वो अपना एक इंस्टा आईडी था, वो दे दिया उसको कि आप इस पे वीडियो डालिए, और उस पे वो डाल रही है, तो कर रही है। तो हमारे टीम के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा उसको हर जगह से सपोर्ट मिला है और आगे भी मिलेगा, और वो चीज़ को वो नहीं समझती है। कोई भी लड़का, अगर कोई भी व्यक्ति, हम ही लोग अगर शुरू में उसके लिए, चाहे अभी भी करते हैं, तो किसी पर निर्भर मत हो जाइए, क्योंकि उस व्यक्ति का भी अगला काम है। आप कहीं जा रहे हैं तो एक ही व्यक्ति को बार बार कॉल करके मत बुलाया कीजिए, क्योंकि वो अगला भी काम करेगा। आप उसको ले जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, आप अपना मतलब देख रहे हैं। तो सबका जीवन है, सबका लाइफ है। आप जिसके पास रह रहे हैं, जो आपके लिए कर रहा है, जो आपको मना करता है कि इंटरव्यू मत दो, जो आपको मना करता है, जो बोलता है कि इंटरव्यू दो, कहीं ना कहीं हाँ दूसरे के बातों में वो आ हाँ, जाते जो हैं। बात करते हो उसको लेके जाओ यार, तुम इतने काबिल हो, तो ये तो बेवकूफ़ी है यार। आपके लिए हर जगह कोई कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है, और आप एक सही रास्ता नहीं निकाल रहे हैं। जीवन भर ये कीजिएगा तो जीवन भर आपके लिए कोई साथ खड़ा नहीं होगा। और उसके परिवार, रोशन अपने घर में कमाने वाला इकलौता लड़का है, उसके माँ-बाप है, तकलीफ है, तुम भी घर में ठीक है, सिंगल हो। या तो लाइफ डिसाइड कर लो कि तुमको करना क्या है, केस लड़ना है तो लड़ो, अगर उसके साथ रहना है तो बेचारा को निकलवा दो। कभी रोशन जी बोलती हैं, कभी रोशन ऐसे बोलती हैं, कभी प्यार दिखाती हैं, कभी नफरत दिखाती हैं। इन बातों में आप कुछ समझ पाए हैं? बिल्कुल समझ पाए हैं, वो बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है। एक तरह से तो देखा माँ जाए तो देखिए, माइंड उनका डिस्टर्ब चल रहा माइंड है। डिस्टर्ब नहीं है, हम क्या बोले, जो सबसे ज़्यादा समझदार समझता है वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ होता है इंसान। ये जल्दी भावुक हो जाती है, जल्दी बातों में जाती है, ये दिखाना चाहती है लोगों को, अरे हम ही हैं, ये सब नहीं होना चाहिए यार। जब प्रक्रिया से लड़ रही हैं तो प्रक्रिया से लड़िए। 2-3 दिन पहले इंटरव्यू दी हैं, बोल रही हैं जय रोशन रोही की टीम के द्वारा हमें 30 लाख रुपया और एक फॉर्च्यूनर के ऑफर आया है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई ऑफ़र नहीं आया था। शुरुआती दौर में ऑफ़र आया था, उसकी टीम से भी पूछिएगा तो आपको बता देंगे। तो शुरुआती वो दौर में, झूठ भी बोल रही हैं। अभी ऐसा कोई ऑफ़र नहीं आया है उसके। इंटरव्यू में तो बोल रही थी, हमने देखा है उनका इंटरव्यू। अभी ऐसा कोई भी ऑफ़र नहीं आया है, हमको पता है ये सारा चीज़। क्योंकि शुरू में ऑफ़र आया था, शुरू में ये सब चीज़ की टोटल चीज़ आया था शुरू में। स्टार्टिंग दौर में जब रोशन अरेस्ट हुआ था, तो उसी के 8-10 दिन के अंदर में ही कुछ लोग आए थे, कुछ संगठन के द्वारा ये चीज़ को, ये बात रखने के लिए, लेकिन अभी कोई नहीं आया है। अभी कोई ऑफ़र नहीं दिया जा रहा है। हम कुछ लोगों से मिलाए हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करें, लेकिन पैसा का कोई ऑफ़र नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई लेना, क्योंकि उसके पास अभी है ही नहीं रोशन के पास। और उन पे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, जब किरण सिंह गई थी कुंभ नहाने तो अपना पाप धोने के लिए गई थी।
क्या सारे लोग जा रहे हैं पाप कुंभ नहाने, तो सारे लोग पाप धोने ही जा रहे बिल्कुल, हैं। कुंभ में जितने भी लोग हैं पाप धोने ही गए हैं। कुंभ नहाना तो एक यही उसमें आप दर्शाया ही जा ऐसे रहा है। कैसे बोल सकते हैं, इतना पूरा लोग जा रहे हैं कुंभ नहाने, महान से महान लोग जा रहे हैं, महान सब से कोई तो महान लोग सब पाप पापे धोने धोने नहीं ही जा गए रहे हैं, बिल्कुल पाप धोने गए हैं, क्योंकि ये कहावतें हैं कि हैं। पाप धोना है तो कुंभ एक नहाना है। परंपरा भी है वो। परंपरा वही तो परंपरा ही हम आपको बता रहे हैं, कहावत ही बता रहा है कि पाप नहा धोना है तो कुंभ नहाना है। लेकिन तन धोने से पाप नहीं धुलता है, मन धोना होता है, अंदर का नेचर को धोना होता है। माँ बाप का सेवा करवे नहीं करेंगे, माँ बाप के लिए कुछ करेंगे नहीं, माँ बाप मेरा तकलीफ में रो रहा है और जाकर गंगा जी में नहाने से थोड़े ना पाप धुलता है। पाप तो धुलना मंग चंगा तो कठौती में गंगा, कहीं भी पाप धुला सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किरण सिंह और रोशन रोही फिर से एक हो पाएंगे या नहीं? संभव नहीं है, हम्म संभव नहीं है मेरे माध्यम से। आपके माध्यम से संभव नहीं है, क्यों? कोई भी लड़का इतना दिन जेल रहने के बाद अगर उस लड़की को एक्सेप्ट करता है तो या तो वो बेवकूफ़ है, तो जीवन उसका तहस नहस होने वाला है। और किरण सिंह को जो इतना आरोप लगा रही है रोशन रोही पे फिर से बोल रही है जो FIR करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या इनका करना सही है? एक इंसान पे 10 बार FIR थोड़े होता है एक ही मामले में, प्रशासन लेगा ही नहीं। कुछ प्रमाण हो जो कोर्ट में पेश किया जा सकता है, लेकिन FIR नहीं होती है। चलिए, एक आप भी सिंगर है, आपका कोई गाना वाना आ रहा है या नहीं? बहुत सारा गाना आ रहा है और जल्द ही आ रहा है, होली के बाद कंटिन्यू रिलीज होगा। बहुत अच्छा गाना है, तो सुनने को मिलेगा बीरू किशन वंशी ऑफिशियल पे और माही म्यूजिक पे और बहुत सारे चैनल है। चलिए, जाते जाते हमारे दर्शकों के 2 लाइन गाना, कोई आपका गाना आने वाला है? फिर आने वाला आएगा तो आ जाएगा तो सुनाएंगे, फिर कभी आपको सुनाएंगे, दर्शकों को भी सुनाएंगे। बाकी जो आया हुआ है वो गाना बीरू किशन वंशी ऑफिशियल पे जाके सुन सकते हैं लोग। चलिए, हमारे साथ वीरू किशन वंशी जी थे और इनका क्या कुछ बयान रहा रोशन रोही के मामले पे आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से सुना और देखा। और आप लोग इनके बयान पे क्या सोच विचार करते हैं, अपना सोच विचार कमेंट के जरिए दीजिएगा जरूर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे थे पब्लिक दर्पण, मैं थी आपके साथ शिला यादव। जय हिंद।